नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार। और दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके समक्ष एक ऐसी वृत्तांत, एक ऐसी घटना को लेकर जो मेरे जज्बातों से जुड़ी हुई है, जो मेरी भावनाओं को व्यक्त करती है, और मैं उसी को एक दृष्टांत के रूप में आप सभी के समक्ष पेश करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आज का जो ये वृत्तांत है, इसको आप सुनिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच साझा कीजिएगा। जहाँ मैं कभी रहता था, एहसासों के उस घर में, दिल को छूती भावनाओं के उस घर में, उस घर का मालिक हमेशा अपनी ही जिंदगी में व्यस्त रहता था। उसके पास मुझे मिलने का कभी कोई समय ही नहीं था दोस्तों। फिर एक दिन मैंने ठान ही लिया कि मुझे उस घर को छोड़कर अब जाना है कहीं सुदूर। उस मकान मालिक की पहुंच से मीलों दूर, हमेशा हमेशा के लिए जाना है। उस घर के मालिक ने मुझे ये एहसास करवाया कि अकेलापन भला क्या होता है, तन्हाई में जीना आखिर क्या होता है, आंखों से आंसुओं का बरसना क्या होता है। उस घर का मालिक समाज से, मान सम्मान और इज्जत से, क्या पता वो खुद चाहता ही नहीं था कभी मुझसे मिलना। ऐसा लगता है कि वो सबसे डरता था, पर यह भी कभी कभी सच नहीं लगता है। शायद मेरी हैसियत उसकी नज़र में बहुत कमतर थी। न जाने वो सबसे डरता था, फिर मुझसे मिलने से तो बहुत ही डरता था। मैंने कोई कम कोशिश नहीं की मिलने की। 5 बरस तक उस एक ही घर में रहा मैं। बहुत कोशिश की मैंने, अपने आप को इतना गिरा दिया कि मेरा उठना तक मुश्किल हो गया। चलना फिरना सिर्फ नाम का रह गया। मैंने अपने आप बीती उस घर के मालिक को, जब भी उसको थोड़ा टाइम मिला, बता पाया, पर वो बड़ा जिद्दी था दोस्तों, मन मौजी था और बड़ा डरपोक तो था ही कि कभी जहमत नहीं उठाई मुझसे मिलने की उसने। जितनी मैंने जिद की मिलने की, उतना ही उसने मेरे प्रयासों को ठुकराने की जिद पकड़ ली। एक एक करके मैंने अपनी सारी तकलीफें, मेरे सम्मुख आने वाली हर एक विपरीत परिस्थितियां तक बताई, लेकिन उस मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन वो अपनी जिद से जीत ही गया, और अंततः मैं थक हार कर हमेशा के लिए उस घर को छोड़ने को तैयार हो गया दोस्तों। मेरी मिलने की सारी कोशिशें अब तक बेकार ही गई थी, लेकिन मकान मालिक जिसके घर में मैं पिछले 5 बरस तक रहा, वो मुझे कभी मिला ही नहीं। सच कहूं तो दिल से बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ईमानदार और सच्चा है वो, लेकिन वो शायद अपनी व्यस्तताओं से इतना मजबूर है कि उसे पता ही नहीं है कि उसने मुझे अपना घर दिया है। पता नहीं क्यों उसने मुझसे मिलना तक ठीक नहीं समझा। आखिर क्यों उसने मुझे 5 बरस तक उस घर में रहने दिया होगा। बहुत पहले ही मुझको भगा क्यों नहीं दिया, तो मैं उस घर का आदी नहीं होता। घर जिसमें वो खुद नहीं रहा कि मान सम्मान, समाज, इन सब से बड़ा डरता था वो, कि यार मेरे लिए रहने के लिए एक घर काफ़ी है। मैं केवल एक ही घर में रह सकता हूँ जिस घर में मैं रहता हूँ। कोई मकान मालिक ऐसी दकियानुस सोच भला कैसे रख सकता है। उसने ही तो घर बनाया और आगे से बुलाकर मुझे उसमें रहने दिया। फिर ये कैसा निरीह पागलपन था उसका। जिस घर में मैं रहने लगा था, वो शुरुआत में मेरे लिए सुकून भरा था दोस्तों। जहाँ पर मेरी दिन भर की थकान उतरती थी, मैं सोचता था सब कुछ अच्छा ही तो है। यकीनन बहुत सोचता था घर के मालिक के बारे में कि कितना अच्छा भला इंसान है। मुझे उसका घर होते हुए भी एक दूसरे घर में उसने जगह दे दी है। मैं एहसानमंद था उसका, क्योंकि मेरे पास रहने को उस वक्त कोई घर नहीं था। मुझे रहने को उसने एक बड़ा आसरा दिया था, बड़ा सहारा दिया था। परंतु उस घर में रहकर अब मैं बहुत अकेला
बहुत बोर हो गया था। सच कहूं तो वो कभी भी नहीं आता था। मैं उस जगह पर रहकर यकीनन बोर हो गया था, क्योंकि घर के मालिक को यह एहसास नहीं था कि मैं किस हाल में हूं। शायद ये जानने की उसकी कभी कोई रुचि और मंशा ही नहीं थी। वो कभी मेरे साथ नहीं बैठ पाया, ना मेरे साथ कभी चाय पी होगी, ना फतेह सागर की पाल पर मेरे साथ घूमने आया, ना ही किसी खास अवसर पर मिलना होगा। मैं सचमुच उससे मिलना चाह रहा था, अपने दिल के हर एक जज्बात उसके साथ साझा करना चाह रहा था, उसको अपनी सारी खुशियां तन्हाइयां बांटना चाहता था। कभी कभी सिर्फ मोबाइल पर बातें होती थी, पर यह मेरे लिए इतना काफी नहीं था। मैं संतुष्ट नहीं था, जबकि मैं उस मकान में इतना उलझ गया था कि उससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। लेकिन मेरे उस क्रूर मकान मालिक को अब इस बात से भी कोई वास्ता नहीं रह गया कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। दरअसल उस मकान मालिक के दो घर थे दोस्तों। एक घर में मैं रहता था, दूसरे घर में वो खुद अपने परिवार के साथ रहता है, पर वह कभी भी मुझसे मिलने नहीं आ सका। इतना जाहिल कैसे कोई इंसान हो सकता है भला। बस घर बनाकर चला गया और भूल गया। कितनी बार दोहराऊंगा कि कोई समझेगा इस बात को। इतना बड़ा मलाल लिए मैं अपने अफसोसों की गठरी बांधे कुछ एक दिन पहले उस घर को छोड़ आया हूं दोस्तों। अब मकान मालिक के कभी कभी कॉल्स पर कॉल्स आते हैं, पर अब वो मेरे काम के नहीं रह गए। जिसने मुझसे कभी आगे से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा, मैं लाख चाहते हुए भी उससे बातें नहीं कर पाया, अपनी कोई भी इच्छा उससे जाहिर नहीं कर पाया। जब बातें तक नहीं हो पाई तो शिकायत का मौका भला कहाँ और कैसे मिलता। कितना मुश्किल रहा होगा मेरे लिए। मैं उस प्रेम घर से, मेरे एहसासों के घर से, मेरी कल्पनाओं को लिए, मेरे लड़कपन के जज्बातों को लेकर उस घर को ही छोड़ दिया। मकान मालिक से अब शायद ही कभी बात हो पाएगी, ऐसा क्रंदन करता अंतर्मन कह रहा है दोस्तों। कोई विशेष नाराजगी कुछ नहीं, बस एक ऐसा सबक है जो इस समय ने सिखाया है और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उस घर को छोड़कर एक नई जगह पर अब चला आया हूँ, जहाँ अभी सब कुछ ठीक ही लग रहा है। यहाँ कोरा सन्नाटा नहीं पसरा है, दिन भर बच्चों का कोलाहल यहाँ रहता है। फिर भी पहले से मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। खुद में उलझ गया था, अब मैं उससे बेहतर में हूँ और आज मैं जीकर अच्छा लग रहा है। सोचता हूँ उस घर की दीवारों में जहाँ मैं 5 सालों तक रहा, उस मालिक को कभी एहसास होगा कि उसने मुझे अब खो दिया है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और होपफुली आप सभी इस सेगमेंट को, जो कि मेरी यात्रा वृतांतों का हिस्सा है एक तरह से, को आपको अच्छा लगेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप इस पोस्ट को आगे से आगे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।